ऐसी तस्वीर रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के तोरपा ब्लॉक के सोनपुरगढ़ गांव, कुटाम और अलंकेल टोला ने पेश की है। रांची के आरा केरम गांव से आप सभी वाकिफ होंगे। एक ऐसा रोल मॉडल गांव जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में की थी। लेकिन आज हम आपको रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड के दो ऐसे गांवों से रूबरू कराने आए हैं जहां के लोग इस गांव की किस्मत लिखने लगे हैं, या यूं कहें लिखना शुरू कर चुके हैं। क्या है कहानी इन दो गांवों की और क्या बदलाव हुआ है इन दो गांवों में? कैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, कैसे अपने अधिकार को समझने लगे हैं, इससे आपको हम रूबरू कराते हैं। झारखंड का आदिवासी बहुल पहला ऐसा गांव जहां पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब गांव के लोग लाखों की शराब पी जाते थे। उसी दौर में हेमंती दीदी इस गांव में आई और शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। लोक प्रेरक दीदी की बातें उस वक्त ग्रामीणों को शराब से भी कड़वी लगी। गुजरते वक्त के साथ सितंबर 2019 के बाद हेमंती की मेहनत रंग लाई। ग्रामीणों ने एक साथ शराब और नशा जैसी सामाजिक बुराई को गांव से निकाल बाहर किया। अब नशा मुक्त कुटाम और अलंकेल गांव विकास के नए आयाम तय कर रहा है। परेशानी तो गांव में जब है तो हर घर में दीदी लोग तो अच्छा चाहती है, पर दादा लोग नहीं चाहते थे। काहे कि ऐसे होता है कि दादा लोग हमको देख के बहुत ऐसा होता है कि नहीं देखना चाहते थे। ग्राम सभा में बहुत दिन ऐसा कि नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को समझाने लगे तो फिर अब दीदी लोग भी ग्राम सभा में आती है और दादा लोग भी आते हैं। और कुछ यहाँ पे अधिकतर युवा समिति है, वही लोग ये लोग को हर घर में जाके वो लोग को शाम सुबह में जाके लोगों को समझाने लगे। फिर धीरे धीरे आके मेरा ग्राम सभा मजबूत हुई है। लगता है कि सब कोई मेरे अपने ही है, मतलब मेरा अपना परिवार है, ऐसे लगता है। उस दिन पहले हो सके चूल्हा भी नहीं जलाते हैं, और ऐसे होता है कि दादा लोग भी बोलते हैं कि नहीं हम लोग ग्राम सभा जाए, कोई भी काम हो पर ग्राम सभा में दादा दीदी सभी कोई आ जाते। और साथ में हम लोग ऐसे हो रहा है कि अब छोटे बच्चे लोग भी ग्राम सभा में आना शुरू हो गया है। इस गांव में पहले शराब बहुत बनाते थे और बहुत पीते थे, और बीच में लड़ाई झगड़ा भी पी खा के होते थे। जब से ये सब हम लोग चर्चा किए ग्राम सभा में चाहे थी में, तो हम लोग इसको कंट्रोल करने लगे और कंट्रोल करके अभी कंट्रोल में उतार दिए हैं सबको। बहुत बहुत परिवर्तन आया है सर गांव में। अभी गांव का माहौल शांत हो। पढ़ाई लिखाई भी तकलीफ है, खाना पीना कर भी तकलीफ है, मतवारी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। अब नशा खाए के अब ठीक है, सलसत है, उतना झगड़ा लड़ाई भी नहीं करते हैं। जो शराब वाला बंद हुआ है, कौन आप लोग को बताया कि इसको बंद करिए तब जाके आप लोग गांव में तरक्की होगा? गांव में संगठन बैठते हैं, गरम सभा, उसी में सलाह करते हैं। मेरे गांव में सुधार आया, पढ़ाने लिखाने में परिवार को सुविधा हुआ, प्लस मतलब रोजी रोजगार अच्छा चल रहा है, प्लस लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं हो रहा है। मतलब नशा मुक्ति के कारण ये मेरा गांव में हो रहा है, मतलब अच्छा सुधार है। 2 से 3 साल में 5 से 6 गुना हो जाती है आबादी। आप खुद सोचिए, ये गांव अभी मैं जाता हूं, आप पूछ लीजिएगा कि ये कितनी की शराब पीते रहे होंगे। 80 घर का गांव है ना, ये निश्चित है 18 से 20 लाख की शराब का सेवन करते होंगे। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। अगर वो पैसा बचेगा तो इनका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, वो इनका इन्वेस्टमेंट बचेगा एक्स्ट्रा जो हर साल ये करते हैं। क्योंकि ये गरीब मजदूर अपने पूरे जीवन काल में जितना कमाता है 1/3 डॉक्टर को दे आता है। 1-2 पीढ़ी में कोई एक व्यक्ति गरीब बीमार होता है और उसके काढ़ा बिक जाता है, उसका जानवर बिक जाते हैं, उसकी जमीन रेहन या रेंट पे चली जाती है, बिक जाती है। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम और आप अपनी चीजों में इतने मशगूल हैं कि शायद संवेदनशीलता से इन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि अगर इन चीजों को हम करें तो जो आनंद आपको होगा वो वही है कि जो एक व्यक्ति को संडे चर्च में, मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में और फ्राइडे को मस्जिद में जाकर के मिलता है। इससे ज्यादा आनंद और कहाँ है। शराब बंद क्या हुई, गांव में खुशहाली के तमाम रास्ते खुल गए। शराब के खिलाफ गांव वालों की इस प्रबल इच्छा शक्ति को इनाम मिला। नवंबर 2019 में कुटाम और जुलाई 2020 में अलंकेल को नशा मुक्त गांव घोषित कर दिया गया।
ग्राम सभा से मिलने वाली अच्छी बातों को ग्रामीणों ने आत्मसात किया। ग्राम सभा के निर्देश का पालन करते हुए अब कोई भी खुले में शौच के लिए नहीं जाता। जिनके घरों में शौचालय नहीं है, वहां पड़ोसी के शौचालय के इस्तेमाल की छूट है। जल संरक्षण के लिए दोनों गांव ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत ग्रामीण एकजुट होकर मनरेगा के जरिए कुटाम गांव में टीसीबी और मेड़बंदी कर 200 एकड़ खेती योग्य जमीन में वर्षा जल रोकने में कामयाब हुए हैं। वहीं अलंकेल गांव के ग्रामीणों ने करीब 150 एकड़ जमीन पर तरबूज की खेती करते हैं। सभी परिवार जा रहे हैं काम करने के लिए, जो मतलब 18 साल से अधिक उम्र का है, जिसके पास आधार कार्ड है, जॉब कार्ड बना हुआ है, लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। बदलाव आया हम लोग का यहाँ की मनरेगा के तहत पैसा आ रहा है, प्लस मतलब पैसा से मेंटेन कर रहा है, लोग अपना गुजार बसर अच्छा से कर रहे हैं। टीसीबी खुदाया है और मतलब क्या बोलेंगे चौका खुदाया है, और बाकी तो मेड़बंदी हुआ है हम लोग का यहाँ। तो अब गांव में दीदी लोग को ही जागरूक किए, फिर ग्राम सभा से ही हम लोग बातचीत किए कि हम लोग का गांव में कोई भी संस्था से हम लोग को जुड़ना चाहिए, कोई लाभ लेना चाहिए। उसके बाद में फिर जो हम लोग का फिर से और पुनः मतलब पुनर्गठन करने के लिए फिर जो आंध्र प्रदेश वाली वो दीदी लोग आई थी, फिर गठन किए, तो उसमें हम सक्रिय महिला थे। फिर वहाँ के बाद में एसएचजी में सक्रिय महिला थे, बहुत अच्छा से फिर हम काम करने लगे और साथ में मेरा गांव में दीदी लोग को जागरूक करने लगे, आजीविका पर कुछ काम करने लगे। झारखंड के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी छुट्टी के दिनों में गांव वालों से मिलने आते हैं। ग्रामीणों को ग्राम सभा की ताकत समझाकर उनको प्रेरित करते हैं। इस मोटिवेशन से गांव की तकदीर बदलने के लिए युवा और महिलाएं आगे आई। अब ग्रामीण खुद की मेहनत से गांव की तस्वीर बदल दी। आजादी के बाद गांवों को गरीबी मुक्त करने का ये पहला प्रयास है जो इस तरह हो रहा है। हम लोग खूंटी के 80 गांव में इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर चुके हैं। दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के अंतर्गत ये काम हो रहा है और मैं प्रत्येक वीकेंड पे यहाँ आता हूँ। मैं सिर्फ इनके पास अपना समय देता हूँ। मेरा काम है इनके साथ बैठ करके इनको एक विजन देना, एक रास्ता दिखाना। मेरा चैलेंज है कि 3 से 4 साल के अंदर कुछ न कुछ गांव झारखंड में जरूर ऐसे आए जो कहें कि अब हम पीडीएस के डोल पे नहीं जिंदा रहते हैं, अब हमें आपके पेंशन की जरूरत नहीं है, हम अपने बुजुर्गों की केयर करने में समर्थ हैं, हम अपने माँ बाप के, अपने बच्चों के भोजन के लिए आपके कोटे के 35 किलो अनाज या 5 किलो पर मंथ अनाज पर पर्सन पे निर्भर नहीं है, हम खुद ये काम कर सकते हैं। और झारखंड की जमीन में ये दम है, हमारे लोगों के पौरुष में ये दम है, सिर्फ उनको रास्ता दिखाना है। योजनाएं और उनके नाम पर बिल्डिंग बन जाने से विकास नहीं होता। सही मायने में तब विकास होगा जब ग्रामीण खुद इसकी अहमियत समझेंगे और अपने स्तर से पहल करेंगे। आज ये गांव स्वावलंबन की राह पर अग्रसर है। गांव वालों की खुद जिम्मेदारी है कि उनका गांव जैसे शराब मुक्त हुआ, वैसे ही आने वाले वक्त में भी बेहतरी और विकास की नई इबारत लिखेगा। राजेश सिंह, ईटीवी भारत, खूंटी।